गुड मॉर्निंग बच्चों, माय नेम इज रमाकांत पटेल और आप आपका प्यारा सा चैनल देख रहे हैं साइंस जोन एकेडमी छिंदवाड़ा। बच्चों, यदि आप पहली बार हमारे चैनल में विजिट कर रहे हैं तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि पीएटी की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। क्लियर है? तो हम बच्चों आज का टॉपिक है हमारा अरहर, जो खरीफ की फसलों में आता है। तो इसको क्या बोलते हैं? हम पिजन पी के नाम से भी जानते हैं। तो यदि हम इसको देखें तो ये उत्तर भारत में सबसे ज़्यादा लगाई जाने वाली फसल है। और कौन सी मिट्टी में लगाई जाती है? बलुई दोमट मिट्टी में, या फिर महाराष्ट्र में भी लगाई जाती है। किसमें? कपासी मृदा में लगाई जाती। क्लियर हो गया? तो बलुई दोमट मिट्टी क्या होती है? जिसमें सिल्ट की मात्रा होती है, ठीक है, और क्या होती है? चिकनी मिट्टी होती है। अब कपासी मृदा मतलब क्या होती है? काली मिट्टी में भी लगाई जाती है। इसके अंकुरण के लिए तापमान कितना होना चाहिए? 30 से 35 डिग्री सेल्सियस के बीच में होना चाहिए। और इसके वृद्धि के लिए तापमान 20 से 25 डिग्री सेल्सियस के बीच में होना चाहिए। क्लियर हो गया? तो अब हम देखते हैं इसका बॉटनिकल नेम क्या होता है। तो जो अरहर है, अरहर का बॉटनिकल नाम होता है कैजेनस कैजान। क्या होता है बच्चों? कैजेनस कैजान। क्लियर हो गया क्या? फिर देखते हैं इसके हम फैमिली क्या होती है? लेग्यूमिनोसी। क्या होती है? लेग्यूमिनोसी। इसका गुणसूत्र संख्या भी देख लेते हैं। तो गुणसूत्र संख्या होती है 2n = 22। 2n = क्या होती है? 22। क्लियर हो गया क्या? अब कुछ लोग इसका उत्पत्ति स्थान भारत भी बताते हैं और अफ्रीका भी बताते हैं, तो कंफ्यूज ना हो। जब भारत ऑप्शन में आएगा तो अफ्रीका नहीं मिलेगा, और जब अफ्रीका मिलेगा तो भारत वहां नहीं मिलेगा। क्लियर हो गया क्या? अब देखते हैं हम अरहर को रेड ग्राम के नाम से भी जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है? रेड ग्राम के नाम से भी जाना जाता है और पिजन पी के नाम से भी जाना जाता है। क्लियर हो गया? अब हम देखते हैं कि जो चने हैं, चने के बाद मतलब दलहनी फसल में भारत में सबसे ज्यादा क्या उगाई जाती है? चना। लेकिन यदि चना नहीं उगाया जाए और उसको सेकेंडरी माना जाए कि सेकेंडरी क्या है तो फिर क्या आता है हमारा? ठीक है, क्या आता है? अरहर आता है। सेकंड नंबर में क्या आता है? अरहर। मतलब पहले नंबर में दलहनी में उत्पादन में क्या है? चना है। सेकंड में कौन है? अरहर। अब देख लेते हैं कि अरहर को दो मुख्य भागों के आधार पर दर्शाया गया है। कैजेनस इंडिकस वेराइटी बाइकोलार। किस नाम से जाना जाता है? कैजेनस इंडिकस वेराइटी बाइकोलार। इसमें क्या होता है? इसमें यह देर से पकने वाली वेराइटी होती है, अधिक ऊंचाई भी होती है इसकी, और साथ साथ क्या होता है? 4 से 5 बीज प्रति फली आते हैं। तो मतलब प्रोडक्शन बस ज्यादा होता है, बाकी क्या होती है? देर से पकती है, इसकी हाइट भी बहुत ज्यादा होती है, और 4 से 5 क्या होते हैं? बीज होते हैं। आपको पता है कि इस क्या कौन सी फसल है? स्वपरागित है। कैसी है? स्वपरागित है। मतलब स्वपरागित मतलब इसमें नर और मादा दोनों होते हैं। ठीक है, द्विलिंगी का मतलब भी क्या होता है? कि इसमें नर और मादा दोनों होते हैं और स्वपरागत क्रिया होती है। पुनकेशर संख्या कितनी होती है? 10। 9 + 1 होती है, 10 होती है, 9 + 1। अब देखते हैं मिश्रित फसल। तो इसको कैसी फसलों में काउंट किया जाता है? मिश्रित फसल में भी लगाया जाता है। अब इसको हम तो या तो बीज खेत में लगा सकते हैं या तो मेड़ों पर लगा देते हैं। मेड़ों पर लगाने में प्रोडक्शन ज्यादा होता है। यदि बीज खेत में लगाते हैं तो उर्वरक शक्ति कम हो जाती है, लेकिन इसको हम बीज खेत में भी लगा सकते हैं। तो इसको मिश्रित क्यों बोला जाता है? मिश्रित का मतलब यह होता है कि जैसे गन्ने की फसल लगी हुई है, साथ में या तो गन्ना लगा है या तो क्या लगा हुआ है? कपास लगा। तो इसके चारों ओर के भाग को कवर करने के लिए, ठीक है, क्या किया जाता है? अरहर को लगाया जाता है। तो ये क्या होती है? मिश्रित फसल में कहलाती है। मिश्रित फसल मतलब कि आप एक ही भूमि में कितनी फसल ले रहे हो? एक से ज्यादा फसल ले रहे हो, तो उस समय हम अरहर का यूज करते हैं, तो इसलिए मिश्रित फसल कहा जाता है। क्लियर हो गया क्या? अब इसको लगाने में क्या होता है? पंक्ति और पौधे की दूरी, मतलब एक पंक्ति में पौधे से दूरी, ठीक है, कितनी होती है? 60/30 होना चाहिए सेंटीमीटर में। क्लियर हो गया? प्रति हेक्टेयर आपको कितने किलोग्राम बीज लगेंगे? तो 12 से 15 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर बीज लगेंगे। यदि आप मिश्रित खेती कर रहे हो, मतलब 2 फसल एक साथ ले रहे हो, उस समय बीज की संख्या क्या हो जाएगी? 8 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर हो जाएगी। क्लियर हो गया? यदि हम पूरे हेक्टेयर की बात करें तो 2 लाख पौधे प्रति हेक्टेयर लगते हैं लगभग। अब देखते हैं दानों में जो दाल का प्रतिशत है, लगभग 70% क्या होता है? दाल में क्या होता है? ठीक है, दानों में मतलब दाल का प्रतिशत होता है 70। अब देखते हैं हार्वेस्ट इंडेक्स क्या होता है। तो एग्रीकल्चर में इंडेक्स बताने के लिए, किसी फसलों का इंडेक्स बताने के लिए देखा जाता है, तो 19% किसका योगदान है? अरहर का योगदान है। क्लियर हो गया? अब दाने एवं लकड़ी का जो अनुपात है कि दाने कितने % होते हैं और लकड़ी कितने % होती है, तो यदि 1% दाना यदि है तो 6% क्या होगी? लकड़ी, या 1% दाना है तो 8% क्या होगी? लकड़ी होगी। क्लियर हो गया क्या? अब हम देखते हैं कि इसमें क्या आता है। सेम यही है क्या? कैजेनस इंडिकस वेराइटी, और क्या आता है? फ्लेवस। तो इस भाग में क्या होता है कि ये जल्दी पकने वाली फसल है। ठीक है, साथ में क्या होता है? पौधा छोटा होता है और पीला फूल होता है। क्या होता है? पौधा छोटा होता है, जो जब इसमें क्या लगने वाली रहती है? फली लगने वाली रहती है, उस समय पीला फूल होता है, साथ में 2 से 3 बीज प्रति फली होते हैं। मतलब एक फली को यदि आप छीलते हैं तो कितने बीज निकलते हैं? 2 से 3। इसलिए क्या लगाया जाती है? कैजेनस इंडिकस वेराइटी बाइकोलार को ज्यादा, ठीक है, क्या किया जाता है? किसान प्रेफर करते हैं। क्लियर हो गया क्या? अब देखते हैं अरहर की कुछ उन्नत किस्में। तो अगेती किस्में जो जल्दी आ जाती है, तो प्रभात, UPA 120 B, ठीक है, 517, पूसा अगेती, टाइप 21, टाइप 7, टाइप 17, शारदा, मुक्ता, लक्ष्मी, ग्वालियर 3, खरगोन 2, एज 20, नंबर 141। क्लियर हो गया?
फिर हम देखेंगे कि इसमें होने वाले रोग कौन कौन से होते हैं, या तो पछेती किस्म भी साथ में देख लेते हैं। पहले पछेती किस्म क्या होती है, कौन कौन सी किस्म होती है, बहार, ठीक है, 1228, बसंत नंबर, ठीक है, क्या 1234, फिर NP15 आदि भी क्या है और प्रमुख इसकी वैरायटी है जो पछेती होती है। क्लियर हो गया। यदि हम इसमें बात करें कि जो कौन से एरिया में होती है, आपके उत्तर भारत में और महाराष्ट्र में, तो यदि हम मैप वाइज यदि देखें तो आपका रहा ये उत्तर भारत, मतलब उत्तर प्रदेश से लेकर वाला ये ऊपर वाला जितना भी एरिया है, ये पूरे एरिया में क्या होता है, ठीक है, अरहर की फसल को लगाई जाती है। महाराष्ट्र वश में जो है हमारा, ठीक है, महाराष्ट्र वाला भाग ये है हमारा, ठीक है, इस वाले भाग में, ये वाले भाग में क्या होता है इसकी, ठीक है, इसको कैसा किया जाता है, कपासी मृदा में लगाया जाता है, मतलब काली मृदा में लगाया जाता है। क्लियर हो गया क्या। अब देखते हैं हम रोग। तो एक आता है उक्टा रोग आता है। कौन सा रोग आता है, उक्टा रोग। कौन से कवक के कारण होता है, फ्यूजेरियम ऑक्सीपोरस वेओडम, फ्यूजेरियम ऑक्सीपोरस वेओडम। इसमें क्या होता है, पत्ती पीली हो जाती है, क्या हो जाता है, पत्ती पीली हो जाती है और जड़ काली हो जाती है। पत्ती पीली हो जाती है और जड़ क्या हो जाती है, काली हो जाती है। फिर सेकंड आता है पर्णचित्ती रोग, पर्णचित्ती रोग, ठीक है, इनकी जो पर्ण है हमारा पत्तियां, उसमें क्या हो जाता है, चित्ती रोग लग जाता है। ये किस कवक के कारण लगता है, सर्कोस्पोरा केजाइनाई, सर्कोस्पोरा केजाइनाई किसके कारण लगता है, सर्कोस्पोरा केजाइनाई के कारण लगता है। क्लियर हो गया। अब हम देखते हैं थर्ड, कैंकर रोग। कैंकर रोग, ठीक है, ये कैंकर रोग यदि होता है तो क्या करते हैं, डायथेन, ठीक है, डायथेन M45 की 3 किलोग्राम, कितना, 3 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर का घोल बना के क्या करते हैं, छिड़काव करते हैं, किसका, डायथेन, ठीक है, डायथेन M45 का। क्लियर हो गया। फिर आता है हमारा, ठीक है, ठीक है, जिसको क्या बोलते हैं हम, बांझ रोग बोलते हैं। तो ये मोजोक एक क्या होता है, विषाणु द्वारा होता है, जिसमें क्या होता है, ना तो बीज होते हैं ना तो फल लगते हैं, मतलब ना तो फूल आते हैं ना तो बीज होते हैं। फिर एक होता है फली भेदक कीट, जो क्या होता है, फली को भेद करता है, तो एक ये वाला रोग होता है। क्लियर हो गया क्या। अब यदि हम बात करेंगे तो अरहर जो है, ठीक है, इसमें भारत के सभी एरियो में क्या होता है, हमारा अरहर का उत्पादन किया जाता है, लेकिन इसको एक मिश्रित फसल के रूप में उपयोग करते हैं। ठीक है, यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो आप चैनल को क्या करें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ नाइस डे।